नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। नगर निगम ऋषिकेश के चुनाव में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी शंभू पासवान की राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। वो कभी कांग्रेस के अति प्रिय हुआ करते थे और अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अति लाडले हो गए। कांग्रेस के इतने प्रिय थे कि कांग्रेस ने उन्हें 3 बार मुनकीरेती नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उतारा। एक उपचुनाव वो जीते, 2 वो बुरी तरह से हारे। अब भाजपा ने उन्हें मेयर पद पे उतारा है। अब वो भाजपा के लाडले हैं। क्या है शंभू पासवान की राजनीति? आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथ्यों के साथ। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। शंभू पासवान की मां ने और जो कुछ उनके बारे में वीडियो में उनके मुंह से कहा हुआ वायरल हो रहा है। उन्होंने 1983 में बिहार के एक स्कूल से 8वीं पास किया और 84 में वो उत्तराखंड के विकास में सहयोग देने के लिए, सेवा करने के लिए उत्तराखंड आ गए थे। टेरी में रहने लग गए थे। ये वो बोल रहे हैं तो माना जा सकता है वो सच ही बोल रहे होंगे, और लेकिन उनकी राजनीति कहां से शुरू हुई? चुनावी राजनीति 2005 में मुनकीरेती में कांग्रेस ने उन्हें बड़े नाटकीय अंदाज में नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट पकड़ा दिया। कांग्रेस और कांग्रेस के तब के नेताओं ने, जिनका उनको टिकट दिलाने के पीछे हाथ था, बड़ी स्ट्रैटेजी रही होगी, लेकिन भाजपा ने शंभू पासवान की स्ट्रैटेजी और शंभू पासवान के पीछे लगे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया। शिव मूर्ति, भाजपा के शिव मूर्ति खंडवाल चुनाव जीत गए और अध्यक्ष बन गए। शंभू पासवान कांग्रेस से ही जुड़े रहे या एक कांग्रेस के नेता से ही जुड़े रहे। 2008 में मुनकीरेती नगर पालिका की सीट रिजर्व हो गई एससी के लिए। कांग्रेस ने शंभू पासवान को चुनाव मैदान में उतार दिया। लगा कि अब की तो कांग्रेस जीती जाएगी। मुनकीरेती निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने महेंद्र भट्ट को प्रभारी नियुक्ति कर दिया और आज के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तब एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मास्टर स्ट्रोक क्या था? उन्होंने उत्तराखंड के संगीतज्ञ उत्तम गुर्जी को चुनाव मैदान में उतार दिया, अध्यक्ष का टिकट दे दिया। उत्तम गुर्जी चुनाव जीत गए, शंभू पासवान चुनाव हार गया। भाजपा ने तब उत्तम गुर्जी के लिए क्या कहकर वोट मांगे, शायद भाजपा के नेताओं को जरूर याद होगा। और शंभू पासवान के लिए क्या कहा गया, ये भी भाजपा के नेताओं को खूब याद होगा। हमें तो याद है, हमने बहुत नजदीक से उस चुनाव को कवर किया है। कार्यकाल पूरा करने से पहले नगर पालिका के अध्यक्ष तब के उत्तम गुर्जी का निधन हो गया। सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भाजपा को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जिसके चेहरे पे वो पहले की तरह वोट मांग सकते। भाजपा ने भी एक बिहारी मूल के छंगरू को टिकट दिया और कांग्रेस ने शंभू पासवान चुनाव जीत गए और मुनकीरेती नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। इस तरह से उनकी राजनीति में शुरुआत हुई। मुनकीरेती में
शंभू पासवान को शायद लगा होगा और उन्होंने तुरंत शिफ्टिंग कर दी और वो ऋषिकेश में आ गए, देहरादून जिले में। आमतौर पर एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने पर उत्तराखंड में बवाल हो जाता है कि इन्होंने देखो साहब वहां से चले गए, ये भारी है, ये अंदर ही है, इस प्रकार की बातें हो जाती है। उत्तराखंड के जिन विधायकों ने पहाड़ छोड़ के मैदान में चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनकी इमेज भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ये नेता जानते हैं, पर लेकिन शंभू पासवान देहरादून डिस्ट्रिक्ट आ गए, टेरी से देहरादून डिस्ट्रिक्ट आ गए और कांग्रेस में जब बहुत बड़ी टूट हुई, उस टूट के में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में 16 में हुई टूट के बाद शंभू पासवान साइलेंट रहे। भाजपा में उनकी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखी, अंदर खाने रही होगी, सार्वजनिक नहीं थी। पर लेकिन 2022-23 में ये चर्चाएं होने लग गई थी कि ऋषिकेश में मेयर पद पर शंभू पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। शंभू पासवान ने नहीं कहा, पर लेकिन बहुत से भाजपा के अंदर से ये बात आ रही थी। तब इसे मजाक में उड़ाया गया था कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, शंभू पासवान को कैसे मेयर का टिकट भाजपा दे देगी। लेकिन 2025 आते आते, दिसंबर आते आते ये बात सच साबित हो गई। शंभू पासवान भाजपा के लाडले हो गए, उन्हें टिकट मिल गया और अब वो भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। भाजपा उनके लिए क्या क्या तर्क गढ़ रही है, अगर वही तर्क 2008 में जो भाजपा ने मुनकी रेती में गढ़े थे, उन तर्कों को मिलाया जाए तो जमीन आसमान का अंतर निकट नजर आ जाएगा कि राजनीतिक दल कैसे बदल जाते हैं। जो उनका हो गया वो क्या से क्या हो जाता है, जो उनका नहीं होता है वो क्या से क्या रह जाता है। कहा जा रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में कहा जा रहा है ऋषिकेश में कि वो जब उस दल का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा। पर लेकिन शंभू पासवान कांग्रेस के भी हो गए और अब भाजपा के भी हो गए। ये होता है अगर आपके बारे में कोई बड़ी पार्टी, बड़े नेता, बड़े पदों पर आसीन नेता तर्क गढ़ना चाहे तो गढ़ सकते हैं। जनता पर इन तर्कों का कितना असर पड़ता होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुद्दे बहुत से जुड़े हैं, एक एक कर तथ्यों के साथ आपके सामने रखे जाएंगे। देखते रहें तीर्थ चेतना। धन्यवाद।